जिसका उच्चारण हम और आप करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की। याद रखिएगा, मात्र मात्र क्रिमात्र कह देने मात्र से पूरा कृष्ण का नाम का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। मात्र क शब्द का अक्षर से ना अक्षर पूरा हम करते हैं, भगवान का पूरा पूरा नाम लेते हैं, उससे हमको दास्य भाव की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया के नाम का उच्चारण करने से भगवान कृपा करते हुए उसको अपना भक्त बना लेते हैं और भक्त बनाते हुए दास भी बना लेते हैं। भगवान की भक्ति मिलती है, दासत्व प्रदान कर देते हैं भगवान। इसलिए सज्जनों, भगवान का नाम जो है बड़ा ही महान है। हर समय प्रतिपल भगवान के नामों का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। प्राज्ञं वासुदेवस्य कस्य जातस्तवमात्मजः। उन्होंने कहा, बोले महाराज किसी समय ये वासुदेव जी महाराज का पुत्र हो चुका है, इसलिए इसका नाम श्रीमान वासुदेव के नाम से भी ये जाना जाएगा। नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो उसका नाम, एक नाम क्या पड़ा, श्रीमान वासुदेव। और गर्गाचार्य महाराज तो किसी समय कर रहे हैं, ये किसी समय की बात नहीं भाई, इसी समय वो श्रीमान वासुदेव जी के पुत्र है, इसलिए श्रीमान वासुदेव के नाम से भगवान का नामकरण करते हैं। आगे कहते हैं, गर्गाचार्य ने कहा, महाराज आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्ते। तुम्हारे अपने पुत्र, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। अनेक नाम, अनेक रूप, गुण को धारण करने वाला, एक बार नहीं अनेक बार जन्म धारण करने वाला, पृथ्वी में पापियों का नाश करने वाला, ये तुम्हारा अपना पुत्र है। इसलिए महाराज सदा सदा इसका लालन पालन अच्छे से करना, कभी कोई संकट आने नहीं देगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य महाराज जो है भगवान कृष्ण कन्हैया और बलराम का नामकरण संस्कार करते हैं। और जब नामकरण संस्कार कर लेते हैं सज्जनों, अब तो फिर बारी नंद बाबा की है। जो कुछ बन जाता है उनसे, बर्तन है, रुपया है, वस्त्र है, सब इकट्ठा करके महाराज सौंपते हैं। महाराज गर्गाचार्य के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रणाम किया, गर्गाचार्य महाराज वहां से विदा लिए। इस प्रकार सज्जनों, भगवान कृष्ण और बलराम अब छोटे से बड़े हो रहे हैं, चलने के योग्य बन रहे हैं। उसको खड़ा होना गोपियां सिखाए, तो कैसे सिखाए? वो जो बछड़ा है ना, जब बछड़ा सम्मुख आ जाए तो कन्हैया को, बलराम को ले आए और ला करके वो बछड़े के सम्मुख खड़ा कर दे, उसका पूंछ पकड़ा दे और पूंछ पकड़ा करके उसको चलना सिखा रहे हैं। और बड़ा आनंद भी तो आए इन गोपियों को, इसलिए पूंछ पकड़ा करके थोड़ा से पीछे से पकड़ा, बछड़ा का वो पीछे का भाग ऐसा कोंच दे, कोंचने मात्र से वो बछड़ा जो है बीत के और बिदक के भागने लग जाए उछल के। और जैसे ही उछल के भागने लग जाए ना, तो भगवान कृष्ण कन्हैया को 2-4 कदम वो चलना सीख जाते हैं, फिर गिर भी जाते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान चलना सीख रहे हैं। रोज गोपियां आती थी भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बलराम भैया दोनों को। हा रुंझुन 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 बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला। रुंझुन रुंझुन रुंझुन, आहा रुंझुन रुंझुन रुंझुन, रुंझुन रुंझुन रुंझुन, आहा रुंझुन रुंझुन रुंझुन, बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला, अंगनैया बिहरी कृष्ण लला। हमारे गोविंद चलना सीख रहे हैं। यशोदा रानी, नंद बाबा बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त, और गोपियां भी बड़े मगन हैं। आंगन में भगवान बलराम और कृष्ण
हुई हुई दशन दामनी गम के गम 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 की हुई हुई दशन दामनी गम 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 की गम 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 जय हो हुई हुई दशन दामनी गम की गम 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 की गम 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 की कर कंगन कंचन के करना कर कंगन कंचन के कंगना चम 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 के सोहे खुशियाँ अनैया कृष्ण लला अनैया कृष्ण हरि बोल रंजन रंजन आहा रंजन 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 आहा रंजन 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 आज तक दुनिया कमर में गर्दनिया और हाथ में कंगन भगवान में तो धारण किए हुए घूम रहे हैं और जब घूम रहे हैं वो घूमते समय उसका जो झनकार है सभी दिशाओं में इसीलिए तो बड़ा आनंद भी आ रहा है देवतागण भी देख रहे हैं भगवान का इस समय चलना फिरना माता पिता बड़े हर्षित होते हैं बड़ा आनंद आता है सबको हर्ष मिल रहा है। अब ऐसे ही भगवान चलना सीख रहे हैं और सचमुच में हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया गोपियों के द्वारा जब चलाना सिखाए तो सीख भी जाए और भगवान कन्हैया तो जब चलना सीख जाए तो द्वारे निकलना भी सीख गए। यशोदा रानी और नंद बाबा की ये जो महल है ना, महल से बाहर दरवाजे से बाहर निकलना भी सीख जाए और निकलना सीख जाए तो अपने बहुत सारी टोली का निर्माण कर लिया, उनके अपने मित्र भी बन गए। छोटे हैं लेकिन छोटे में भी और भी बच्चे हैं उनको साथ ले लिया। अब इधर से उधर भाग रहे हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर, आस पड़ोस में वो घूमने लगे हैं अपने अपने सबके घर में। करता क्या है महाराज? यशोदा रानी क्या करते? नंद बाबा का काम क्या है? गैया चराना और गैया चरा करके दूध इकट्ठा करना और दूध इकट्ठा करके ले जाके बेचना। महाराज यशोदा रानी के यहाँ पोशाक पात्र रखा हुआ है, कौन सा दूध रखने का पात्र, दही रखने का, मक्खन रखने का, सब तो इकट्ठा है। भगवान कृष्ण कन्हैया को मौका मिल रहा है, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं, सब जान गया किस में दूध है, किस में मक्खन है, किस में दही है। और खाना भी सीख रहा है, हाथ डाल देता था जाकर दही मक्खन में, हाथ डाल देता और लपेट के मुंह में डाल देता। और माता जब देखती ना तो बड़ा आनंद आता है, आधा मुंह में जा रहा है और आधा नीचे जा रहा है, तब भी माता हर्षित है। अब ऐसे ही वो खाना सीख जाए और जब खाना सीख जाए सज्जनों तो अपने टोलियों के साथ वो हाथ डाल ले तू भी खा, सबको खिला रहा है। सज्जनों अब तो कहाँ तक आ जाए दूसरे घर में। बोलो वृंदावन। जब आती है गोपियों ने देखा है, क्या देखा है? उसको दही मक्खन खाते हुए। गोपियां चाहती हैं ये कान्हा हमारे घर आ जाए और आकर के हमारे घर का दही मक्खन खाए। और भगवान अंतर्यामी हैं, उनके मन की बात को अनुमोदन करते हैं, वो उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके घर में जाके वो हाथ डाल के दही मक्खन खा रहे हैं।
अब कहां तक के कहूं, भगवान तो छोटे से बड़े हो गए हैं, क्योंकि वहां रहने वाले यशोदा रानी सहित गोपियां भी जान गई। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अब दही मक्खन को खा रहे हैं। सीका में अब टांगना पड़ रहा है, ऊपर टांगना पड़ रहा है, और जब ऊपर टांगना पड़ रहा है तो भगवान कृष्ण कन्हैया को कैसे मिले दही मक्खन, कैसे मिले? तो वो चढ़ चढ़ के, आज के जमाने में तो स्टूल बन गया है, लेकिन पहले वो चटाई का, लकड़ी का जो वूकल निर्माण किया जाता, उसी में चढ़ करके महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया हाथ डालने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है तो अब क्या करें? लाठी ले लेता, लाठी लेकर के उसको ना धक्का मारता, और धक्का मारता, नीचे से पत्थर मारता, वो फूट जाता, और जब फूट जाता तो हाथ आगे बढ़ा के खाने लगते हैं। भगवान अकेले तो नहीं, उनके साथ अपने उनके सखागण है, मित्र है, सबको चलो खाओ। तो दूध वाला, दही वाला, मक्खन वाला सब पता है भगवान कृष्ण कन्हैया को। मत पूछो सज्जनों, अब तो रोज भगवान कृष्ण कन्हैया का टोली जो बना हुआ है, एक दूसरे के घर में जा रहे हैं और जा जा खा रहे हैं। और ये गोपियां जो है ना, माता के पास, यशोदा रानी के पास शिकायत करने आती, ए मैया आपका लल्ला बड़ा चोर हो गया है। एक क्या चाहती हो, हमारे घर में जाए और जाकर के वो मक्खन खाए, दही खाए, ऐसा चाहती भी है, और शिकायत करने आती है। शिकायत क्यों करने आ रही है? इसलिए कि एक झलक और पालो, भगवान कृष्ण कन्हैया का एक झलक मैं और देख लूं, यही सोच करके आती है, क्योंकि वो तो मन में बस गए भगवान। यशोदा रानी का लल्ला मन में बस गया है, बार बार उसको देखने के लिए आए, बार बार। और जब देखने के लिए आए, यशोदा रानी पूछ बैठे कैसे आई हो, इसलिए शिकायत कर रहे, अरे तुम्हारा लल्ला जो है चोरी करता है, माखन चुराया, मटकी को फोड़ दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया उनकी बात सुने, और सुन करके माता के पल्लू में छुप जाए। शिकायत जब करे ना तो माता के पल्लू में छुप जाए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कन्हैया अपने आप को छुपा रहे हैं। देखो अभी भगवान इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने ज्यादा बड़े भी नहीं, छोटे से हैं, और छोटे से हैं दौड़ना भागना सीख गया है, पर उसके पास वो दुनिया भर का चोरी करने का विधान उसको अच्छे से मालूम है। हमने कल ही बताया था आपको, भगवान चोरी करके खाते हैं और दूसरे घर का अच्छा भी लगता है। इसलिए महाराज यशोदा रानी बोले, बेटा शिकायत करने आ रहे हैं, शिकायत करने, इसलिए दूसरे घर में मत जाया कर। यशोदा रानी समझाया उसको, दूसरे घर में मत जाया कर बेटा। क्या बोली माता? बेटा सुन, तो रोज शिकायत करने आ, इसलिए सुन। क्या है मैया? सुनाओ माता, सुनाओ। 9 लाख दीनु चरै नित मेरो, लाखन गाय दुहायो। कितने गैया है? 10-10 लाख गैया है, 10-10 लाख, जिनमें से 9 लाख गैया तो चरने के लिए जाती हैं, और ये 1 लाख और जाती है, लेकिन 1 लाख गैया दूध देती हैं। तो 9 लाख दीनु चरै नित मेरो, लाखन गाय दुहायो। और तनिक दधी के कारण मोहन, माखन चोर कहायो। ए बेटा, ए मेरे लल्ला, चोरी करने क्यों जाता है? मत जाए कर अपने लल्ला को। लेकिन कहा भगवान ने कहा, मैया क्या करूं, मुझको तो दूसरे घर का ही अच्छा लगता है, मीठा थे। भगवान चोरी करने जाते हैं और चोरी करके खाते हैं। महाराज इस प्रकार से भगवान कृष्ण कन्हैया जो है सबको हर्षित कर रहे हैं। महाराज छोटे से बड़े हो गए हैं हमारे लल्ला, इसलिए अब मित्रों के साथ दूर दूर तक के खेलने भी जाते हैं। खेलते खेलते कहाँ यमुना के तट के पास भी पहुंच जाए महाराज। और जब यमुना के तट के पास पहुंच जाए तो छोटे छोटे मित्रों के साथ हैं। और उधर से राधा रानी भी तो इधर ही चली आई है। और जब राधा रानी आई है तो राधा रानी को भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखा। और जब देखा सज्जनों, देख करके राधा रानी को बड़ा सुंदर लगा। पास में जाए भगवान कृष्ण कन्हैया और पास में जा करके उनसे वार्ता करना चाहते हैं। ए देवी सुन, तो क्या नाम है तुम्हारा? राधा नाम है। भगवान ने सोचा इसको मैं कैसे अपने साथ मिला लूं, मेरे साथ ये खेले। इसलिए भगवान बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, चलो हम एक साथ खेल लेते हैं। खेलोगी? राधा रानी को पूछत श्याम
कवन तुम गोरी, पूछत श्याम कवन तुम गोरी, कहाँ रहत काके हो, कहाँ रहत काके हो, कहाँ रहत काके हो, भगवान कृष्ण कन्हैया। पता चल गया इसका नाम तो राधा है। तो राधा क्या रानी भी पीछे रहने वाली नहीं है, राधा क्या रानी पीछे रहने वाली नहीं है। उन्होंने कहा ए सुन, हमने तुम्हारे बारे में अच्छे से सुन रखा है। क्या श्रवणन सुनत, श्रवणन सुनत नंद करे तोरा, श्रवणन सुने नंद करे तोरा, श्रवणन सुनत नंद करे तोरा, श्रवणन सुने नंद करे तोरा, करत तीरथ तति ताकन छोरी, करत छोटा हो एक नंबर के छोटा हो, हम सुन चुके हैं। दही माखन चुराते हो हम अच्छे से जानते हैं। राधिका रानी इस प्रकार से जब बोला है, भगवान कृष्ण कन्हैया उनकी बात अच्छे से सुने। भगवान ने कहा है देवी देख, विशाखा के यहाँ पहुँच के चोरी किया, मिथिला के यहाँ चोरी किया, पर ये बता मैं तुम्हारे घर चोरी किया हूँ क्या? नहीं ना। भगवान बड़े प्रेम से उसको अपने बस में करने चाहते, इसलिए तुमरो कहाँ हम चोरी कीनो, 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 खेलन चलो चोरी, कर क्या रहे हैं? सबको आनंद, हर्षित हो रहे हैं सब। आवाज जो है आपका बड़ा डिस्टर्ब